हेलो दोस्तों, कूड कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं होली सीरीज़ की 5th वीडियो और आज मैं आपको दो बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत होली के हार बताने जा रही हूँ और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो चलिए, सबसे पहले आइडिया के लिए हमें चाहिए इस तरीके की ये पन्नी आती है मार्केट में, जिसमें हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह भर के होली के हार बना लेते हैं नॉर्मली घर पे। आज हम इस पन्नी से एकदम एक जादुई हार बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके लिए चाहिए हमें एक लेस। कुछ इस तरीके की लेस मैंने ली है जिसके एक साइड पर मोतियों की लड़ी लगी हुई है और जितना लंबा हमें हार चाहिए उतनी लंबी हमने अपनी पन्नी को कट कर लिया है और उस पन्नी को अब हम देखिए इस तरीके से इस लेस पर चिपकाएंगे। तो पन्नी में हमने एक साइड तो बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ है और दूसरी साइड को हल्का हल्का सा हाथों से स्ट्रेच कर दिया है ताकि वो थोड़ी सी गोलाई वाली शेप आ जाए, क्योंकि हमें ये हार जो है वो गोल बनाना है। तो ये देखिए, एक तरफ से पन्नी बिल्कुल प्लेन है, उस तरफ से हम इसको लेस के ऊपर चिपका रहे हैं और जो दूसरी साइड है वो आपको दिख रही होगी थोड़ी हल्की हल्की सी स्ट्रेच हुई हुई। तो देखिए, यहाँ पर हमने अपनी लेस को कट कर लिया है और जहाँ से भी हम ये मोती वाली लेस को कट करते हैं वहाँ पर हल्की सी ग्लू लगा देनी चाहिए। अब देखिए, ये हमें गोल करना है लेकिन गोलाई में इसमें अभी भी थोड़ा सा झोल आ रहा है, तो हमने इस तरीके से पन्नी को थोड़ा सा और स्ट्रेच किया ताकि ये झोल जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ये झोल जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा था। तो उसको ख़त्म करने के लिए अब हम क्या करेंगे, जहाँ से भी हमारा झोल है दो जगह से, वहाँ से हम ये थोड़े थोड़े से मोती को निकाल लेंगे और वहाँ पर इस तरीके से एक प्लीट डाल देंगे। प्लीट डालकर यहाँ पर हम इसको ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देंगे और बिल्कुल ऐसा ही हम दूसरी साइड में भी करेंगे। तो उससे हमारी जो ये हार की जो शेप है, बेसिक शेप जो है वो बहुत ही बढ़िया सी एक निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर लिए हैं ये मैंने अशर्फ़ी। आपको याद होगी बचपन में खाया करते थे ये अशर्फ़ी वाली चॉकलेट्स। इनको खोल के इनके अंदर चॉकलेट्स निकलती हैं गोल गोल। तो ये वाली पूरी अशर्फ़ियों से हम ये हार बनाने वाले हैं। तो पन्नी हमारी स्ट्रेच करने के कारण काफ़ी चौड़ी हो गई थी, तो उसको हमने कट करके थोड़ा सा पतला कर लिया है। और देखिए, इसके ऊपर अब हम इस तरीके से अपनी जो अशर्फ़ियाँ हैं उनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए चिपकाएंगे। तो ये जो हार है ये पूरा का पूरा अशर्फ़ियों से, यानी कि चॉकलेट्स की अशर्फ़ियों से बनने वाला है और इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे रियल गिन्नियों के हार का होता है। और ये जितने भी डिज़ाइंस आप देख रहे हैं हार के, अभी भी जो आप इस वीडियो में देखेंगे और आने वाले वीडियोस में भी, वो सब मेरी फ्रेंड के ही आइडियाज़ हैं। वो बहुत ही क्रिएटिव है, उनका नाम है संध्या जैन। और ये देखिए, इस तरीके से हमने अपनी अशर्फ़ियाँ लगाकर इस हार को पूरा का पूरा इस तरीके से लगा लिया है। अब हमें यहाँ पर पीछे की तरफ देखिए, यहाँ पर हमारी लेस जो है वो बाहर निकली हुई है और यहाँ पर हमें हार बनाने के लिए कोई डोरी या कोई रिबन वगैरह लगाना था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, गोटे को सुई में डालकर, इस तरीके से पतले वाले गोटे को सुई में डालकर यहाँ पर इसको इस तरीके से सिल लेंगे और उसके बाद इस गोटे के अंदर हम जो है गोल्डन कलर के मोती पिरो देंगे। क्योंकि हमारा पूरा का पूरा हार गोल्डन है तो इसलिए हमने यहाँ पर गोल्डन कलर के मोती ले लिए हैं। लगभग 35-40 मोती के करीब यहाँ पर डलेंगे और उसके बाद दूसरी तरफ भी हम उसको पन्नी को हल्का सा मोड़कर इस तरीके से यहाँ पर सिल देंगे। तो ये जो है हमारा एक बहुत ही मजबूत जो है इसकी डोरी बन जाएगी और ये बहुत ही सुंदर भी लग रही है इस पूरे के पूरे गोल्डन कलर के अशर्फ़ी वाले हार से। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये बहुत ही प्यारा सा आइडिया? मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगा। बनने के बाद तो एकदम ऐसा लग रहा था कि रियल गिन्नियों का सेट है ये। और इसको आप अपने होली पर अपने बच्चों के लिए, या फिर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं उनके लिए, या फिर जैसे नई नई बेटियों की शादी होती है, उनके सिंधारे जाते हैं, उसमें आप इसको बनाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वाला आइडिया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप लोग बना रहे हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे पिक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए दूसरे आइडिया की तरफ चलते हैं। ये आइडिया भी बहुत ही आसान है और बहुत ही खूबसूरत बनने के बाद। यहाँ पर हमने ली है नेट। तो यहाँ पर जितना लंबा हमें हार बनाना है उतनी लंबी हमने नेट ले ली है और उसके बाद इस नेट के हमने 3 पीस डिवाइड कर लिए हैं, यानी कि लंबाई में हमने 3 भाग कर लिए हैं इसके। और यहाँ पर हमने ले ली हैं कुछ रबर बैंड। तो सबसे पहले देखिए, नीचे से इसको इस तरीके से इसकी प्लीट्स को गैदर कर लेंगे और उसके बाद लगभग 6 इंच ऊपर के करीब हम यहाँ पर रबर बैंड से इसको टक कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। और यहाँ से हमारा जो हम चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं, ये मतलब हमारा हार का जो है नीचे वाली साइड है। और उसके बाद अब हम ऊपर वाली जो हमारी 3 पट्टियाँ हैं,
नेट की, तो उनकी हमें मिलाकर एक चोटी बनानी है। तो चोटी बनाने के लिए देखिए यहाँ पर हमने जो है दरवाजे की कुंडी में इसको फंसा लिया है और उसके बाद आप अपने आप आराम से अकेले भी इस चोटी को बना सकते हैं। तो देखिए पूरी की पूरी चोटी को हमने बना लेना है और नीचे से जितना हमने हिस्से पे वहाँ पर रबर बैंड लगाई थी उतने ही हिस्से पर यहाँ पर भी हमें रबर बैंड लगा लेनी है। तो ये हमारी बन गई चोटी बीच में और दोनों तरफ हमने थोड़े थोड़े हिस्से को खुला छोड़ दिया है। अब इसको करेंगे हम थोड़ा डेकोरेट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये बैंगल्स ली हुई हैं जिनके चारों तरफ मोती चिपके हुए हैं और साथ में ली हुई हैं कुछ पिस्ता। तो इन पिस्ता को हमने जो ये वाली पन्नियाँ होती हैं चिपकाने वाली छोटी, इसके अंदर इसको इस तरीके से डाला और हल्के हाथों से देखिए इसको इस तरीके से गोलाई कर देंगे और गोलाई करने के बाद अपनी जो चूड़ी है उसको इसमें फंसा देंगे। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसान सा एक फूल के जैसा डिज़ाइन जो है वो आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 पिस्ता की और 1 किशमिश की बैंगल बनाई है और जो हमारे नीचे के दोनों हिस्से थे हार के उनको एक साथ टक कर लिया है। यहाँ पर उसके लिए भी हमने दोबारा से रबर बैंड का यूज़ किया है। और अब हम अपनी जो ये किशमिश और पिस्ता की जो बैंगल्स हैं उनको हम अपने इस हार पर चिपकाएंगे। तो हमारी हार की लंबाई इतनी थी कि इसमें 3 बैंगल्स ही काफ़ी थी। अगर आप इससे लंबा हार बनाते हैं तो आप 5 बैंगल्स भी लगा सकते हैं, 7 भी लगा सकते हैं, वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर एक नीचे की तरफ और 2 साइड्स में इस तरीके से बैंगल्स जो हैं ड्राई फ्रूट की वो लगा दी हैं। और नीचे वाले हिस्से पर हमने थोड़ी सी सोचा कि थोड़ी सी लटकन लगाएंगे तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर ये सीपियों से और मोतियों से बनी हुई एक लटकन थी, उसको हमने यहाँ पर लगा दिया है। आप चाहें तो कोई माला वगैरह भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और जो हमने ड्राई फ्रूट की ये बैंगल्स बनाई हैं उनके ऊपर छोटे छोटे से ये कुंदन के जो हैं पैचेस हमने लगा दिए हैं। यहाँ पर आप फ्लावर वगैरह भी लगा सकते हैं या फिर ग्लिटर शीट की कोई कटिंग करके भी लगा सकते हैं। और ऊपर की तरफ चाहे तो हम ऐसे भी छोड़ सकते थे, पर भाभी मतलब जो मेरी फ्रेंड है संध्या भाभी, उन्होंने बोला कि यहाँ पर अगर हम गोटे से इस तरीके से टाइट करके बांधेंगे तो एक तो ये हार का लुक बहुत ही सुंदर लगेगा और दूसरे वो पहनने में भी दिक्कत नहीं करेगा। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने गोटे को टाइट करके बांध दिया है। तो अब ये बिल्कुल एकदम बहुत ही खूबसूरत सा हार लग रहा है, इसको तो देख के ही पहनने का मन कर रहा था। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये दोनों आइडियाज़? अभी आइडियाज़ और भी बहुत खूबसूरत हैं, अगली वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगी। तब तक वीडियो को शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे, बाय।